नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मेडागास्कर में जो कुछ हुआ उसने यह साबित कर दिया है कि जेन जी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाने वाली पीढ़ी नहीं रही। यह वह वर्ग है जो सत्ता की कुर्सियां हिला सकता है। हम आपको बता दें कि हफ्तों तक चले युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात उस बिंदु पर पहुंच गए जब मेडागास्कर की एक अभिजात सैन्य इकाई कैप्सेट ने प्रदर्शनकारियों का साथ दे दिया और राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना से इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके साथ ही सत्ता का तख्ता पलट गया और राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए। यह दृश्य केवल एक अफ्रीकी द्वीप देश का राजनीतिक संकट नहीं था, यह उस नई वैश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें युवा पीढ़ी राजनीतिक परिवर्तन की निर्णायक ताकत बन चुकी है। हम आपको बता दें कि मेडागास्कर के 31 मिलियन नागरिकों वाले इस द्वीप में 25 सितंबर से शुरू हुए विरोध पहले तो जल और बिजली संकट के खिलाफ थे, लेकिन जल्द ही ये आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजोएलिना के दोहरे नागरिकता विवाद के खिलाफ जन विद्रोह में बदल गए। राष्ट्रपति पर फ्रांसीसी नागरिकता रखने का आरोप लंबे समय से जन असंतोष को भड़का रहा था। ऐसे में कैप्सेट नामक सैन्य इकाई जो 2009 में राजोएलिना को सत्ता में लाई थी, वह भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। इस तरह इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। राष्ट्रपति ने सोमवार रात एक गुप्त स्थान से अपने संबोधन में कहा कि मैंने अपनी जान की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश की है, लेकिन यह संदेश भी टीवी पर नहीं बल्कि फेसबुक पेज के जरिए जारी हुआ। हम आपको बता दें कि सेना के भीतर भी अब कैप्सेट का प्रभुत्व है, जिसे गार्ड और अन्य सैन्य गुटों का समर्थन मिल चुका है। कर्नल माइकल रेडियन रीना का बयान कि हमने जनता की पुकार सुनी है, यह तख्ता पलट नहीं जनादेश की आवाज है। यह बताता है कि अब सेना भी अपनी वैधता स्रोत को जनता से जोड़ना चाहती है, न कि राष्ट्रपति से। यह एक बड़े परिवर्तन की दिशा में संकेत है कि सत्ता अब केवल चुनावी वैधता से नहीं बल्कि सामाजिक और डिजिटल वैधता से भी तय हो रही है। देखा जाए तो मेडागास्कर का यह विद्रोह नेपाल में हाल ही में हुए जेन जी आंदोलन की गूंज जैसा था, जहां युवा विरोध ने सरकार को गिरा दिया था। इस नई पीढ़ी के आंदोलन की विशेषता यह है कि ये न किसी राजनीतिक दल के पीछे हैं, न किसी वैचारिक गुट के। ये डिजिटल रूप से संगठित, सूचना प्रवीण और वैश्विक चेतना से जुड़े नागरिक हैं। जेन जी वह पीढ़ी है जो लोकतंत्र को केवल वोट देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि रियल टाइम जवाबदेही के रूप में देखती है। इंटरनेट, इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में पले बढ़े ये युवा सरकारों से तुरंत प्रतिक्रिया और पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। जल संकट, भ्रष्टाचार या नागरिक अधिकार, हर मुद्दा इनके लिए राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों है। मेडागास्कर की सड़कों पर उतरने वाले ये युवा ना तो पारंपरिक राजनीतिक भाषा बोलते हैं, ना उनके पास कोई नेता है, उनके पास नेटवर्क है, कोई पार्टी नहीं। यही इस आंदोलन की शक्ति और उसकी चुनौती दोनों है। मेडागास्कर का यह संकट उस व्यापक सच्चाई को उजागर करता है कि 21वीं सदी की राजनीति अब केवल सत्ता संरचना की नहीं, संचार संरचना की लड़ाई है। राष्ट्रपति राजोएलिना ने संवाद की अपील की, लेकिन बहुत देर से। उनकी सत्ता उन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गिरी जहां आज जनता अपनी आवाज बनाती है। सवाल यह नहीं कि यह कू था या क्रांति, असली प्रश्न यह है कि क्या पारंपरिक लोकतंत्र नई डिजिटल जनता की रफ्तार से तालमेल बिठा पाएंगे। जेन जी का यह संदेश अब वैश्विक है। सत्ता जनता की है, लेकिन जनता अब ऑनलाइन है। नेपाल से लेकर मेडागास्कर तक यह पीढ़ी नारे नहीं, ट्रेंड बनाती है, और एक बार जब यह ट्रेंड सड़क पर उतरता है तो बंदूकें भी दिशा बदल लेती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।